तो आज एक बार फिर से हम नए अंदाज में केसी सिन्हा बुक एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक बाबू, तो बाबू हम इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, ठीक, कि क्वेश्चन नंबर 11 का 1 सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 11 का 1 सॉल्व किए थे। और आज बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का 1 और 2 सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर कितना 3 पे आ गए, 11 का 3। तो बाबू देखते हैं कि 11 का 3 क्या बोल रहा था। इसमें बोला है बाबू कि कौन सेट इक्वल है। जैसे देखो 11 का 3 जो है ये ए है और ये क्या है, बी है। तो बताओ कि ए और बी इक्वल है कि नहीं है, ए और बी इक्वल है कि नहीं। तो बाबू हम लोग देखते हैं कि ए और बी इक्वल है कि नहीं। तो बाबू इक्वल होने के लिए दोनों में एलिमेंटों की संख्या इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो बाबू ए जो है, देखो ए क्या है, ए क्या है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड कैच एलॉय। अच्छा, एलॉय है बाबू, ALLOY है। तो जब हम ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, ए कॉमा, देखो 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हो रहा, ठीक, ए कॉमा फिर एल। अब बाबू बताओ फिर एल लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। एल क्यों नहीं लिखाएगा बाबू? क्योंकि सेट के अंदर डबल मीनिंग अलाउ नहीं होती है, ठीक ना। तो हम एल नहीं लिखेंगे, फिर उसके बाद ओ और फिर क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। ठीक बाबू, तो ये हमारा ए सेट हो गया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व कर रहे हैं हम। बी का देखो बाबू, बी का क्या है बाबू, बी में क्या बोला है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड क्या, लोयल। तो लोयल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, LO बाई ए और फिर क्या, एल। अब बताओ बाबू, एल है ना, एल। तो अब बताओ ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं? जी हाँ, इक्वल है बाबू। हम बता चुके हैं कि सेट में एलिमेंटों की संख्या, एलिमेंटों के स्थान को चेंज कर देने पर सेट नहीं बदलती है बाबा। स्थान को बदल देने से सेट नहीं बदलती है, ये गली का बच्चा जानता है। तो देखो यहाँ पे देखो LLO बाई, देखो LLO बाई ए। एक मिनट दोनों में इक्वल है कि क्या? नहीं, बाई तो बाई है, ए भी है, एल भी है, ओ भी है। अच्छा, डबल एल लिखा गया, सॉरी डबल एल लिखा गया भाई, डबल एल लिखा गया क्योंकि डबल एल नहीं लिखाएगा, ठीक ना। सेट के अंदर डबल एल नहीं लिखा। देखो तो सेट ए में और सेट बी में थोड़ा गौर करके देखो, दोनों में इक्वल एलिमेंट है, ठीक ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेट ए बराबर सेट बी। इसका मतलब 2 नंबर 3, 11 का जो 3 नंबर है बाबू, ये क्या है, ये बाबू इक्वल सेट है। ए और बी क्या है, इक्वल सेट है, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा, फिर हम लगले इसी हाथों से ये वाला को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे बाबू? देखो इसको अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें इसको, तो ये क्या, देखो x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है बाबू। तो इसका मतलब इसकी बात अगर करें, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये 1 का है, ठीक ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें बाबू, किसको, ये 4 नंबर सवाल 11 का 4 का सॉल्व करें तो ए देखो, तो ए क्या होने वाला है, ए है बाबू, ए को अगर सॉल्व करें तो कितना, प्लस माइनस, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2, यानी +2 और -2। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे बाबू हमको x का मान चाहिए, ठीक ना। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू कितना आएगा, +-2, ठीक ना। अगर इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करें? देखो x स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर -2x -2x -x + 2 बराबर 0, यानी x बराबर -2 और माइनस अगर हम लोग 1 कॉमन ले लेते हैं तो x -2 इज इक्वल टू 0। तो बाबू x -2 और क्या हुआ, x -2, एक मिनट, यहाँ से हम लोग कॉमन लिए हैं, तो जो कॉमन लिए है उसको एक अंक में फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों में से क्या कॉमन है बाबू, x कॉमन है, तो बचेगा x -2 और फिर
ये दोनों में से क्या कॉमन है, -1 कॉमन, तो कितना बचेगा, x - 2 = 0। इसके मतलब x - 1 और x - 2 = 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1 और ये x बराबर कितना हो गया 2 हो जाएगा। देखो तो बाबू अब यहाँ पर देखो ये B वाले सेट में क्या निकल के आ रहा है, B वाले जो सेट है बाबू, B वाले सेट में क्या रहा, A और B दोनों आप, क्योंकि देखो यहाँ पे बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो सारा रियल नंबर लेंगे। तो हम लोग बाबू जब इसको सॉल्व किए, क्योंकि हमको तो x का मान चाहिए, हमको तो बाबू चाहिए x का मान, तो x का मान चाहिए हमको, तो वो x का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है। तो ये कंडीशन से हम लोग x का वैल्यू निकाले, देखो, ताकि यही x का वैल्यू सेट B का क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो x का वैल्यू हम लोग जब सॉल्व किए तो देखो तो ये इसको कैलकुलेट किए तो हमारे पास 1, x का वैल्यू 1 और 2 आया। चूंकि A में सेट A में 2 और 1 है और B में एलिमेंट क्या है 1 और 2 है, ठीक ना। तो अब बताओ कि क्या ये दोनों सेट इक्वल हो सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे B लिखें तो कितना आएगा 1, 2, क्या ये दोनों सेट इक्वल है, नहीं। तो इसका आंसर होगा कि नो, A नॉट इक्वल टू B, यानी A बराबर B नहीं होगी, ठीक है बाबू। तो इतना का स्क्रीनशॉट क्या कर लो, ले लो, ठीक। ये दोनों इक्वल नहीं होगा, मतलब ये दोनों A और B इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन नंबर 11 का 4 है, ठीक। इसको रफ कर लेते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर कितने पे चलते हैं, 5 पे चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब ध्यान दो बाबू, इसमें क्या बोला है देखो तो, x such that x is a multiple of 10, x such that x is a multiple of 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 इसका मतलब कि A में जो सेट होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 10, यानी 10 का मल्टीपल। तो यानी कि 10 का मल्टीपल कौन होगा, ये और ये डॉट 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 ऐसे करके 10 का मल्टीपल चलेगा, 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट। और B में थोड़ा मानी गौर करके देखो, B का देखो तो थोड़ा मानी, B में 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे डॉट डॉट डॉट। क्या ये दोनों सेट इक्वल है, नहीं है बाबा, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि A नॉट इज इक्वल टू B, यानी कि A और B बराबर नहीं है, ठीक है ना बाबू। तो कहने का मतलब ये था साफ साफ कि बउआ यहाँ पे देखो, कहने का मतलब मेरा ये था कि हैव नंबर भी A और B, क्योंकि A और B का एलिमेंटों की संख्या बराबर नहीं है। अब बाबू जब एलिमेंटों का नहीं, एलिमेंट ही बराबर नहीं है, क्योंकि एलिमेंटों की संख्या नहीं, एलिमेंट ही बराबर नहीं है। तो एलिमेंट नहीं बराबर है, देखो इसमें एलिमेंट बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 नंबर में A और B इक्वल सेट नहीं है बाबा। तो चलो अब हम लोग ये सब, हालांकि आसान सवाल था, ये सब सवाल बनना चाहिए, क्योंकि हम लेक्चर में पहले ही ये सारे सवाल का चर्चा कर चुके हैं, ठीक ना। तो ये सब बनना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, ठीक ना। एकदम बनने वाला सवाल था भाई, एकदम अच्छा सवाल था, ठीक, तो बनना चाहिए। नेक्स्ट जो सवाल है बाबू, सवाल जो है 12 का देखो, बीच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर इनफाइनाइट सेट्स। बाबू केसी सिन्हा बुक को निकालो, केसी सिन्हा बुक को निकालो और क्वेश्चन नंबर 12 को देखो क्या बोल रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर इनफाइनाइट सेट। नीचे में कौन सेट इनफाइनाइट है, ए बाबू कौन सेट इनफाइनाइट है, बोला है कि द सेट ऑफ ऑल लाइन, क्या ऑल लाइन्स पैरेलल, क्या ऑल लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस। अब बताओ बाबू नंबर 1 तुम ही बताओ कि क्या ये जो है ठीक इनफाइनाइट सेट है कि फाइनाइट सेट, कौन सेट, फाइंड द फ्लोइंग इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट पूछ रहा है, बताओ ये इनफाइनाइट सेट है कि फाइनाइट है। सबसे पहले तो द सेट ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ए बाबू ये क्या है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, देखो एक्स डैश। अब एक्स एक्सिस के जो पैरेलल है, कितने
द सेट ऑफ मतलब सेट के अंदर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो एक्स एक्सिस के तो पैरेलल लाइन ढेर हो जाएगा भैया, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अनगिनित हो जाएगा, अनगिनित हो जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा एक्स एक्सिस, सपोज करो कि सारा का सारा एक्स एक्सिस का जितना भी है अनगिनित हो जाएगा ना, यानी इन्फिनाइट हो जाएगी। तो बाबू ये जो 12 का क्वेश्चन नंबर जो 12 है छोटू, क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका पहला का जो सब हो जाएगा वो डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि भाई इनफाइनाइट सेट, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो सवाल है 2 नंबर जो सवाल है वो देखो, बोला कि द सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, अरे पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अब बताओ बाबू कि कोई सर्कल है, ये 2 का है, 12 का 2, ये कोई सर्कल है, सॉरी ऑरिजिन से करा, ऑरिजिन से, ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है, इससे कितना सर्कल पास कर सकता है, 1 मिनट, कितना, आप एक सेट बनाइए, आप वो सर्कल का सेट बनाइए जो ऑरिजिन से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो इससे तो अनगिनत पास कर जाएगा। देखो एक ये पास करेगा, एक ये पास करेगा, एक ये पास करेगा, एक ये पास करेगा, मतलब बात को समझो, कह रहा है ना बाबू, सवाल क्या बोल रहा है कि वो सर्कल का सेट बनाए जो ऑरिजिन से पास करता है। तो ऑरिजिन से तो पास करने वाला, देखो ये ऑरिजिन है इसका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन कहलाता है, तो ये अनगिनत सर्कल ना हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा सेट, ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या है, नंबर 2 12 का जो 2 है वो भी क्या है, इनफाइनाइट क्या सेट, ये भी इनफाइनाइट सेट है भैया। क्यों इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि ऑरिजिन से अनगिनत सर्कल क्या खींचा जा सकता है। चलो इसको देखो, अब हम लोग चलते हैं बाबू केसी सिन्हा को एकदम, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट सवाल पे, ठीक ना। और ये 2 का था, 3 का देखो क्या बोल रहा है, 3 का बोल रहा बाबू, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन, क्या बात है, देखो गजब है मैथ में, देखो क्या बोल रहा है, 12 का 3 जो बोल रहा है बाबू, 3 नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है 3 नंबर सवाल बाबू कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, क्या बात है। तो बाबू सेट ऑफ द ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव से, तो बाबू तुम ही बताओ कि सेट में हम लोग जब बनाना स्टार्ट करेंगे 3 नंबर का, तो ग्रेटर देन 100 से बनाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर है तो 101, 102, 103, 104 ऐसे कर करके डॉट डॉट डॉट, ये तो चलते रहेगा ना, तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया, ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक। अब हम लोग सवाल नंबर 5 के ऊपर चल रहे, बहुत आसान सवाल है, देखो द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन कितना, 90, अरे बाप 99 है, तो ये तो मजा आ गया भैया, 99 से लेस बोल रहा है, तो 99 से लेस बोल रहा है, यानी कि प्राइम नंबर 99 से लेस 97 होगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, शायद 93 होगी, और डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा, 2 तक जाएगा। अरे सपोज करो ना, ये तो फिक्स है, यानी कि ये फाइनाइट सेट है, ये क्या है, ये फाइनाइट सेट, लेकिन हमको केवल बोला है बाबू, हमको बोला है, क्या बोला है बाबू, हमको बोला है कि इनफाइनाइट सेट बताइए, तो हम फाइनाइट वाला यानी कि किताब में जो आंसर दे रहा होगा वो केवल जो इनफाइनाइट है ना बाबू, उसी का आंसर दे रहा होगा, और फाइनाइट वाले को आंसर नहीं, जो पूछेगा उसी का तो आंसर देगा भाई जी, ठीक। चलो अब हम लोग लगले, अच्छा फिर नेक्स्ट जो है सवाल उसको भी लगले देख लेते हैं। फिर बोल रहा है कि द सेट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट, अरे ये तो गजब हो गया कहानी, ठीक ना। द स्टेट ऑफ, ठीक ना। अब बताओ बाबू यहाँ पे क्या बोला है कि द स्टेट ऑफ, देखो सवाल है फिर से देखो, द सेट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट। अब बताओ ये फिक्स पॉइंट है, इससे स्ट्रेट लाइन अगर खींचे तो एक इधर खिंचाएगा, ए भी खिंचाएगा, ए भी खिंचाएगा, ए भी खिंचाएगा, मतलब
इसी पॉइंट से ढेर सारा स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है। देखो तो इसी पॉइंट से ढेर सारा स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है बाबू। तो वो सेट के अंदर कितने आ जाएगी स्ट्रेट लाइन? अनगिनत आ जाएगी, ढेर सारा। एक ही पॉइंट से स्ट्रेट मतलब सीधा लाइन, सीधा लाइन ढेर हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 5 नंबर सवाल भी हो जाएगा। तुम्हारा जो 5 है, सॉरी 5 नहीं 6 जो है वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। अगला जो बाबू सवाल नंबर 5 जो है, 5 बोल रहे हैं, सवाल नंबर जो है कितना, 7 नंबर जो सवाल है वो बोल रहा है क्या कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बी डिविजिबल बाय कितना, इतना। तो देखो डिविजिबल बाय क्या, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 से जो डिवाइड हो रहा है वो नेचुरल नंबर तुमको निकालना है, ठीक ना। तो बाबू अब देखो ये भी देखो 42 से डिवाइड होने वाला तो अनगिनत हो जाएगी भाई। अरे 42 से डिवाइड तो होने वाला अनगिनत हो जाएगी, क्यों? 42 से 42 गुना 2 42 भी होगा, देखो 42 भी होगी, फिर 42 गुना कितना 84 हो जाएगी, फिर मतलब अनगिनत ऐसे ऐसे करते करते तो ये अनगिनत हो जाएगा। 42 बन जा 42 बन जा 42 2 जा 84, तो ऐसे तो बहुत सारा हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी तुम्हारा इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक। अब हम लोग चलते हैं हम लोग चलते हैं सवाल नंबर कितना पे, 7 तो हो गया, 8 पे चलते हैं। 8 देखो 8 क्या बोला है, 8 नंबर सवाल, 8 नंबर ये बोला है बाबू कि x सच डेट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x ग्रेटर देन 6। अब बताओ क्या ये भी इनफाइनाइट सेट है भाई, ये भी इनफाइनाइट सेट है। देख कैसे, क्योंकि बाबू हमको x चाहिए, x तो x चाहिए, तो देखो तो x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड ग्रेटर देन 6 है, मतलब ग्रेटर देन 6 मतलब 7 8 9 10 डॉट डॉट, ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट। बहुत आसान सवाल है, बना सकता, ठीक ना। अच्छा फिर उसके बाद एक सवाल और है, इसके बाद एक सवाल और है बाबू, वो सवाल क्या है, उसमें क्या बोल रहा है कि एक्स सच डेट एक्स इज अ पीपल ऑफ इंडिया स्पीकिंग हिंदी। अब बताओ कि एक्स सच डेट एक्स इज पीपल ऑफ इंडिया स्पीकिंग, ठीक ना, स्पीकिंग क्या बोल रहा है, स्पीकिंग हिंदी। अब बताओ इंडिया में कितने लोग हिंदी बोलते हैं, इसका कलेक्शन आपको पता है, कितने लोग हिंदी बोलते हैं, नहीं पता, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्या है, ये भी इनफाइनाइट सेट, ठीक है बाबू। तो सवाल नंबर हम लोग 40 को, सॉरी 40 बोल रहे हैं, 12 का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 13 को कैलकुलेट करते हैं, मतलब सवाल को सॉल्व। हम लोग क्या किए, खत्म कर दिए हैं। तो बाबू अब हमारे सामने जो है 13 नंबर सवाल है, ठीक। और 13 नंबर सवाल ये चैप्टर का, यानी ये एक्सरसाइज 1.1 केसी सिन्हा का सबसे लास्ट सवाल है, यानी सबसे समाप्त। बोला बाबू कि फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्विवेलेंट, मतलब नीचे दिए गए कौन सेट इक्विवेलेंट है। ए बाबू देख इधर बढ़िया से, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है, ए जो है बाबू वो क्या है 1 2 3 और क्या है 5 है। फिर उसके बाद बी जो है बाबू वो है 5 और 10 है। फिर सी जो है एक्स है डेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4 बराबर 0। और बउआ फिर ई जो है वो हमारे पास है एक्स है डेट एक्स इज अ लेटर दी वर्ड क्या, लेटर दी वर्ड, ई बराबर डी लिख दिए, अच्छा डी, अच्छा ई बराबर कितना है, लेटर द वर्ड WOFLF है, LF। अच्छा फिर उसके बाद जो है डी जो है बाबू वो क्या है, एक्स है डेट एक्स और एक्स इज लेटर ऑफ दी
क्या वर्ड, वर्ड क्या लव, LOVE। देखो ये आगे पीछे लिखा गया है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बोल रहा है ना बाबू कि कौन सेट इक्विवेलेंट सेट है। बाबू इक्विवेलेंट बता चुके हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है बाबू, कि वे दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। तो बताओ इसमें कितना नंबर एलिमेंट है, 1 2 3 4 है। और इसमें देखो, इसको अगर हम लोग सेट को बिल्डर फॉर्म में ई को कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना, ठीक ना। अब यहां देखो, यहां पे हम लोग जब ई की बात करेंगे तो ई में क्या क्या होगा, W, O, R और D, ठीक। और D की अगर बात करें तो D में भी, D की अगर बात करें तो LOVE। अच्छा देखो तो A को देखो, E को देखो, D को देखो, 1 2 3 4, इसमें भी एलिमेंट 4 हो, इसमें भी एलिमेंट 4 और इसमें भी एलिमेंट 4। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ADE R क्या इक्वा, क्या बाबू, इक्विवेलेंट सेट। अच्छा और इसमें देखो, B में देखो, B में देखो और C में देखो, B में भी दो एलिमेंट है बाबू और इसमें भी दो एलिमेंट है। क्योंकि गुरुजी कैसे, क्योंकि बाबू द्विघात समीकरण का शून्यंक 2 होते हैं, द्विघात समीकरण का शून्यंक 2 होते हैं। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि B एंड C, क्योंकि इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट, B एंड C आर क्या इक्विवेलेंट क्या सेट, इक्विवेलेंट, ठीक है बाबू। तो यानी कि ए और ये तीनों इक्विवेलेंट है। कौन कौन, ये सॉरी ये नहीं, हाँ ठीक है, कौन कौन इक्विवेलेंट है, ये और फिर ये दोनों इक्विवेलेंट, ठीक है बाबू। तो ये तीनों ये इक्विवेलेंट था। और यहाँ पे ठीक ना एक्सरसाइज 1.1 हम लोग क्या करते हैं, समाप्त कर दिए, ठीक है बाबू। तो बाबू हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक ना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ एकदम भंडार तरीके से आएंगे बाबू और एकदम गर्दा का मार पर्दा पे लाएंगे, ठीक। तो बाबू अगले एक्सरसाइज में हम लोग, ठीक ना, अगले एक्सरसाइज में एकदम फिर वही मूड में आएंगे और जबरदस्त देखते हैं, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक ना। तो आज का यहीं पे हम समाप्त करते हैं और बोलना चाहते हैं कि थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, ठीक।